हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएफआर। ठीक है, तो सीएफआर एक्चुअली जब मैं फाइनल में था तो सीएफआर मैंने सेल्फ स्टडी की थी और इसमें मेरी एग्जाम्सन आई थी। मैंने कुछ इसकी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें बताऊंगा जो करके जाने ही जाने आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसमें देखो क्या है। फर्स्ट है सेक्शन ए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट ए, और पार्ट ए कितने मार्क्स का है? ये है 25 मार्क्स। 25% बोले तो 25 मार्क्स का है ये। ठीक है, अब इसमें कुछ इंडियन एएस ऐसे हैं जो आपको करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कर लेना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, और इसमें कौन सा है? दूसरा है लीज वाला। लीज का भी कर लेना, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। लीज के बाद आता है बोरोइंग कॉस्ट। यह है इंड एएस 116, और उसके बाद आता है कौन सा? बोरोइंग कॉस्ट, इंडियन एएस 23। बोरोइंग कॉस्ट में क्या ये? इंड एएस 23। ठीक है, ये करके जाने हैं इसमें से। और इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स है, इसको भी करना है क्योंकि इसमें से कभी कभार क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर का। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। वैसे करने तो सारे ही हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये नहीं कि ये बता दिए, ये कर लिया, बाकी छोड़ दिए, ये नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंड एएस 36, और इसके बाद है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट, इसका इंड एएस कौन सा है? इसका इंड एएस है 102। इंड एएस उसका रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स। revenue from contracts with customers, Ind AS 115। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अब नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड सेक्शन बी। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एनबीएफसी। सेक्शन बी, पहला था सेक्शन ए, ये सेक्शन बी। अब देखो ये कितने नंबर का सेक्शन? सेक्शन बी है आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी। अब इसमें देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है हमेशा, कहाँ से? गुडविल का।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये 5 स्टार के बराबर है। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। और इसमें क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो करना पूरा टॉपिक ही उसी के बेस पर है ना। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनबीएफसी। और एनबीएफसी में एक दूसरा एनबीएफसी, एनबीएफसी ये थियोरेटिकल भी पढ़ के जाना है, थियोरेटिकली भी थियोरेटिकली। और कौन क्या करना है इसमें, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करके जाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद ये आपका 10-12 मार्क्स का तो ये वाला आता है, गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला क्वेश्चन, ओके। और इसके बाद क्या है, पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी, इसे यही बता देता हूँ, पार्ट सी को जो सेक्शन सी है। अब सेक्शन सी में क्या है, देखो ये है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन है पहले, फिर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में करके जाना है, क्योंकि बेसिक लेवल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसमें है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, कौन सा, बेसिक लेवल का। तो बेसिक लेवल का उसमें से क्या है, तो उसमें आपका 2 मार्क्स का आ सकता है प्रैक्टिकल। और ये नया सिलेबस है ना, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और क्या है, डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। अब इसमें क्या है, एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूरा कर लेना बिजनेस कॉम्बिनेशन का। और मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन टॉपिक कवर भी कर रखा है यूट्यूब पर, तो उसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक नहीं 2-3 क्वेश्चन करने हैं अच्छे से, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें क्या करना है तुम्हें, कम से कम 5 क्वेश्चन फुल करना है, फुल 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें देखता हूँ कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा आपको, ठीक है। उसके नोट्स जो मैं क्लास है उसके नोट्स भी अटैच कर दूंगा। और इसमें क्या है, इसमें एक और ये आता है रिवर्स एक्विजिशन और परचेज ऑफ शेयर्स, नो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये करना है। ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है। कंट्रोलिंग, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या, सेल ऑफ होल्डिंग रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द एक्वायर ओवर द एक्वायरी, ठीक है। इसमें ये भी करना है, कौन सा पॉइंट है, सेल ऑफ होल्डिंग रिजल्टिंग इन लॉस, ये दिस वन, दिस, ये भी करना है। इसमें जब इसमें क्या होता है, जब कंट्रोल के बाद लॉस, जब लॉस, उसका लॉस मीन जब जैसे पहले कंट्रोल था और उसका क्या हो जाता है, इन्होंने क्या बोनस इशू किया या शेयर्स इशू कर दिए, तो उससे क्या हो गया, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसके बाद जाना क्या चला गया, होल्डिंग। तो इनके बाद लॉस हो जाए, कंट्रोलिंग का लॉस चला गया, मतलब कंट्रोलिंग इनके हाथ से निकल गई, तो वो लॉस ऑफ कंट्रोलिंग वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, डिस्क्लोजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन AS 103 एंड
यस 14 बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल भी कर लेना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, और इसके जितने भी मेरे पास नोट्स होंगे सारे मैं अटैच कर दूंगा। ओके, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है इसमें, ये भी कर लेना है इसमें। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सेक्शन डी। सेक्शन डी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंट, इन्फ्लुएंस। अब ये थियोटिकल है, ये करके जाना है। यहाँ से शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, ये लिख लो। सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, दिस वन, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, कंसोलिडेशन प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरी। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, ये करना है। पॉइंट 4 इसका। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, मैं अलग अलग बाइफरकेट करके बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, ठीक है, फेयर वैल्यू। और इसमें क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, इसमें भी आ गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता होगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज, और क्या है, गुडविल। ये सब कुछ मैं 2-2 मार्क्स के जो पूछे जा सकते हुए बता रहा हूँ मैं इसमें, ये ध्यान रखना है। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट नंबर 6.5, क्या लिखा है इसमें, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एक्विजिशन डेट। अब ये क्या है, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग बनानी है इसकी, क्या अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी बनानी है, सेपरेट भी बनानी है, दोनों की कंसोलिडेट करके और सेपरेट भी। कब, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन डेट, जिस दिन क्या करें एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे इसके पक्का, तो वो क्वेश्चंस करके जाने हैं। एक पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा आपका 15 मार्क्स का, या तो यहाँ से आएगा 15 मार्क्स का, या तो यहाँ वैल्यूएशन गुडविल वाला यहाँ से आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आता है क्वेश्चन। और उसके बाद क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट। ये सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट पे बनानी है, इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल। और कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ एंटिटी एडवांस लेवल। और इसमें क्या लिखा, इंक्लूडिंग इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, चेन होल्डिंग, क्रॉस होल्डिंग और अदर एलिमेंट। और ये वाला भी करके जाना 6.7 अच्छे से। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस, ये वाला करके जाना 6.5 और 6.7, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। 6.5 और 6.7, ठीक है।
अब इस पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ई, सेक्शन ई। अब यहाँ से आगे आपका क्या प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। प्रैक्टिकल में देखो क्या है, मेरे पास नोट्स थे प्रैक्टिकल के, बट मिल नहीं रहे, मैंने ढूंढने की कोशिश भी की थी। अब मैं बता दूंगा क्या क्या करके जाना तुम्हें इसमें से। सेक्शन ई, इसमें फर्स्ट क्या करना है, 7.1 4 पी करने हैं बॉटम लाइन रिपोर्टिंग के। 4 P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, लोअर रिपोर्टिंग और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। और इसमें से ये भी कर लेना है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ओके। और इसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके लॉ में भी होगा, है ना, जो फाइनल की लॉ है ना उसमें भी मिलेगा ये वाला टॉपिक। ये अच्छे से करके जाना, जो अगर ये करो तो पूरा अच्छे से कवर करना, क्योंकि ये लॉ भी कवर हो जाएगा आपका, जो सी में फाइनल की लॉ है ना उसमें भी ये वाला टॉपिक है। और एक क्वेश्चन आता ही आता है दोनों में से एक में, या तो FR में आएगा, CFR में आएगा, या तो लॉ में आएगा, यहाँ से पूछता है, ठीक है। इसके अच्छे से कर लेना। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, है ना। और उसके बाद सोशल एंड गवर्नेंस, XBRL करके जाना है। इसे तो 100% करके जाना है, XBRL, ठीक है। और इसमें क्या है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग। ये अब 4 टॉपिक्स है ना, ये तो करके जाने हैं बिल्कुल। इनके जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल आपके याद होने चाहिए वो, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन F। अब नेक्स्ट है सेक्शन F, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंडिया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, ओके। अब देखो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के मेरे पास एक्चुअली ना नोट्स भी थे और मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं। अगर वो नोट्स भी आप पढ़ लेते ना तो उसी से कवर हो जाता, लेकिन ऐसे इसमें पता क्या है तुम्हें, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। रोल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड कंपैरिजन विद कमर्शियल अकाउंटिंग, एंड रोल ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रोल ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग। इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ये वाला पूरा टॉपिक ही। 10 मार्क्स का ये भी है और 10 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें तुम्हें जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया है ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर कोई ये छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आता ही आता है, और जो मैंने ये 4 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, देखना तो, ठीक है। और अगर मुझे गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया के नोट्स मिल गए ना तो मैं अटैच कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो अगर इसमें भी किसी टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो क्या करना है, पता है ना आपको, पूछ सकते हो आप। और मैंने कुछ क्लासेस लाइक इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और बिजनेस कॉम्बिनेशन की क्लासेस मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं, और मैं उसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब करना है अच्छे से। आपके जैसे ही एग्ज़ाम आते जा रहे हैं वैसे आपको प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना।
आपका जो प्रैक्टिस का है ना, स्पीड अप करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नए सब्जेक्ट का ABC एनालाइज करेंगे, लेकिन ये सारा करके जाना, ये ध्यान रखना। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय एंड टेक केयर।